एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में ह्यूमन डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनीशन आपको बतानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट ऑफ एनी की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट तभी होगा जब आपकी हेल्दी लाइफ हो, ठीक है, और एजुकेशन हो। दो चीज़ें आपको बहुत रोल प्ले करती हैं, ठीक है, जिससे आपका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि आप हार्डवर्क करते हो, हार्डवर्क के बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड आपका उससे बढ़ेगा। HDI इज ए ज्योमेट्रिकल मीन नॉर्मलाइज इंडाइसिस फॉर ईच 3 डायमेंशन of human development approach expanding the richness of the human life। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन लाइफ बढ़ रही है, रिच हो रही है, rather than simple richness in economy। human live in approach that focus on the people and their opportunity and choices। अब इसमें क्या करता है, ये फोकस करता है पीपल पे, उनकी अपॉर्चुनिटी चॉइस के ऊपर। द हेल्थ डायमेंशन इज एक्सेस बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ। Education dimension is a mean of the schooling adult age of 25 is more expected to schooling for children entering age। ठीक है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर को भी इसमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अब जब ये सब हो जाएगा तो स्टैंडर्ड लिविंग डायमेंशन जो है मेज़र करा जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पे। ठीक है, कितना वो बंदा कमा रहा है साल भर में। ठीक सॉरी गिव द 2 रीज़न ऑफ द लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता बेटा, लेस डेवलप एज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, द स्टेज आर द प्लेग विद द प्रॉब्लम लाइक पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इलिटरेसी। यही चीज़ हमने शुरुआत में बताई थी, पुअर्टी कैसे आती है, अनएम्प्लॉयमेंट से और इलिटरेसी से। ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंटर हो गए। नेम द 2 रीज़न डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्लाइन कैसे हुआ भाई, डिक्लाइन किसी चीज़ को कैसे करते हैं, डेथ रेट को डिक्लाइन कैसे किया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन इंडिया देयर इज स्टिल प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड एंड सम एरिया ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इज कॉमन बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस फेड पैट्रियार्टिकल सिस्टम। ठीक है, पैट्रियार्टिकल सिस्टम मेजॉरिटी में फॉलो करा जाता है। ठीक है, इन इंडिया मेल आर कंसिडर टू बी ब्रॉड अर्नर मेथड दैट चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन फीमेल फ्यूटोसाइड्स आर अडॉप्टेड विच इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डिक्लाइनिंग द नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि फीमेल डिक्लाइन कैसे हो रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, डिक्लाइनिंग द सेक्स रेशियो। ठीक है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का मतलब यानी कि जो बच्चे जा रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, हटाया जा रहा है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इस तरह से आपको करना है। फिर दूसरा क्या है, अब 150 वर्ड्स में चलते हैं बेटा। डिस्कस द स्पैटियल पैटर्न ऑफ द फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी का स्पैटियल पैटर्न बताइए सेंसस 11 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन इंडिया टोटल लिटरेसी रेट जो होती 74% है। ठीक है, जिसमें फीमेल की लिटरेसी रेट 65% है। ये डेटा है सेंसस का, इसको नोट डाउन कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट जो होता है साउदर्न इंडिया का, जैसे मान लो केरल का 91% है, तमिलनाडु 73%, कर्नाटक का 68% है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश का कम है। ठीक है, इज़ हायर देन दैट ऑफ नेशनल एवरेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, यानी कि इन स्टेट्स का जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ठीक है, जो एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट के। ठीक, फीमेल लिटरेसी रेट जो नॉर्दर्न स्टेट का फीमेल लिटरेसी रेट 53% है, राजस्थान का 52% है, उड़ीसा का 64% है, छत्तीसगढ़ का 60% है, MP का 60% है। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का 59% है। ठीक है, ये सबसे लोअर है, तो एक हायर को लिखना है आपको, एक लोअर का कंपेयर कर देना एवरेज से, हायर का लिख के और लोअर का लिख के कंपेयर कर देना, हो जाएगा आपका। ठीक है,
देन फीमेल लिटरेसी रेट जो है यूनियन टेरिटरी का एक्सेप्ट दादर एंड नगर हवेली का 65% है, हायर है नेशनल एवरेज से, ठीक है, यानी कि ये 65.46 है, यहाँ पर 93 है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के जो है इंडिया का फीमेल लिटरेसी रेट जो है हायर है, ये आपको याद रखना है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है नॉर्दर्न स्टेट का लोअर है, ठीक है, साउदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न से, ठीक। तो ये भी पॉइंटर लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ कंपेयर करके आपको करना पड़ेगा टॉपिक को, तब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब रीजंस क्या होते हैं देखते हैं भाई। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन साइज, लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉर्दर्न स्टेट हैव ए लार्ज पॉपुलेशन देन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, किससे, साउथर्न और नॉर्थ ईस्टर्न से, तो इसी वजह से जो है लिटरेसी रेट भी कम है। नॉर्दर्न स्टेट हैव ए लो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कंपेयर टू साउथ, यानी कि ये सब क्वेश्चन में हमने पूरा कंपेयर करा है किसको, नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, विच फैक्टर कॉज स्पैटियल वेरिएशन ऑफ द लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, स्पैटियल लेवल में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या रोल है देखते हैं भाई। सॉरी, इंडिया हैज़ ए प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है 134 है। केरल का कंपोजिट इंडेक्स कितना है, 0.638, ठीक है, टॉप है, फॉलोड बाई पंजाब, फिर उसके बाद पंजाब है, देन आफ्टर तमिलनाडु, देन आफ्टर महाराष्ट्र, ठीक है, राइट। बिहार का 0.367 है, असम का 38 है, यूपी का 38 है, मध्य प्रदेश का 39 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बॉटम वाले स्टेट्स हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देयर इज ए सेवरल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल रीजन्स होते हैं। केरल जो है एबल टू रिकॉर्ड हाईएस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, HDI केरल का सबसे ज़्यादा है, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है, ठीक है, 90% है लिटरेसी, किसकी, 2001 की। स्टेट लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश लो लिटरेसी रेट है, ठीक है। स्टेट हैविंग हायर लिटरेसी रेट, लेस गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, जो जिसका हायर लिटरेसी रेट है उसके बीच में गैप बहुत कम है, ठीक है, किसका, लिटरेसी रेट का गैप कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता किसी तरीके से, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एजुकेशन अटेनमेंट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है। अब जो इकोनॉमिकल डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, पंजाब है, हरियाणा है, हायर HDI है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसा है, ठीक है, कंपेयर टू आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश। रीजन डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटी की वजह से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिर जाता है, एक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, पे असर पड़ता है, तो ये सब याद रखिएगा। इन द फॉन्ड ऑफ दैट स्टेट वाइडर वेरिएशन ऑफ द सोशल ग्रुप जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश टेंड टू हैव लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया कि यूपी का लिया है कि यूपी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों है, क्योंकि कम्युनल टेंशन है, डिफरेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं अलग अलग, तो ये सब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। कोशिश हम लोग यही करेंगे कि हम UPSC के क्वेश्चंस को भी टेक ऑन करना शुरू कर दें ताकि थोड़ा सा अच्छा आपको लगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इस वीडियो को लेंदी बनाया जाए। थैंक यू।